बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अबशर से मोबाइल नंबर चेंज करने या ऐड करने के 3 तरीके। नंबर 1 ऑनलाइन तरीका, नंबर 2 मशीन के ज़रिए और नंबर 3 अहवालुल मदनी। 3 तरीके और उनकी शराइत क्या हैं, आपके साथ पूरी तफसील यहाँ पे शेयर करेंगे। ऐसे तमाम अफराद जो छुट्टी जाते हैं, उनकी सिम बंद हो जाती है। ऐसे अफराद जिनकी सिम गुम हो जाती है या अगर किसी और के इकामे पे ली हुई थी, बग़ैर इकामा की ली हुई थी, सिम बंद हो गई, तो ऐसी सूरत में आपको नंबर चेंज करना पड़ता है। नंबर चेंज के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ऑनलाइन। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे बैठ के नंबर चेंज कर सकते हैं, जिस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है। शर्त ये है कि जो नया नंबर आप ऐड कर रहे हैं अबशर में, वो आपके इकामा पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल या कंप्यूटर से नंबर चेंज करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है। अगर उनके इकामा पर नया नंबर रजिस्टर्ड होगा, वो घर बैठे आराम से अपना मोबाइल नंबर अबशर से चेंज कर सकते हैं, अगर पहले वाली सिम बंद हो चुकी है या गुम हो गई है। पहला तरीका। दूसरा, अगर आपके नाम पे आपके पास इकामा नहीं बना या भी कोई भी इशू है, आपके नाम पे कोई सिम नहीं है दूसरी, तो ऐसी सूरत में आपको जाने पड़ेगा अबशर की फिंगरप्रिंट वाली मशीन पे, जो कि आमतौर पे जवाज़ात में भी लगी होती है, बड़ी बड़ी मार्केट्स में भी लगी होती है। वहाँ पे जाके आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नंबर आप ऐड करेंगे अपने अबशर में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नया नंबर है वो आपके इकामा पे रजिस्टर है। कोई और नंबर भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड नंबर का ऑप्शन वहाँ पे, चेंज नंबर का ऑप्शन आपको मिलता है। आप फिंगर लगाते हैं वहाँ पे, फिंगर लगाने के बाद आप नंबर कोई भी दूसरा ऐड कर सकते हैं। नए नंबर पे आपको मैसेज आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, कोड एंटर करेंगे, आपके अबशर सिस्टम में आपका नंबर चेंज हो जाएगा। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है और बहुत अच्छा है जिन लोगों के कफ़ीलों ने उनकी अबशर आईडी अपने कंट्रोल में कर रखी है। बहुत सारे ऐसे कफ़ील भी हैं जिन्होंने केवा के अकाउंट और इसी तरह जो गोसी के अकाउंट हैं, अबशर की आईडी है, अपने नंबर वहाँ पे उन्होंने लगा रखे हैं। तो आप अपने नंबर वहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर आपके अपने इकामा पे है। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इकामा पे नहीं है तो फिर आपको मशीन पे जाके चेंज करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को वहाँ पे जाके एक मसला बन जाता है, उनके फिंगरप्रिंट वहाँ पे सही नहीं लग रहे होते। बाज़ औक़ात फिंगरप्रिंट का इशू होता है और बाज़ औक़ात क्योंकि मशीन्स इतनी ज़्यादा रफ़ यूज़ होती हैं, आम पब्लिक उनको यूज़ करती है, तो वहाँ पे फिंगर एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते। बाज़ औक़ात ये मसला आ जाता है। उसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है अहवालुल मदनी। अहवालुल मदनी के ऑफ़िस में आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उनको अपना इशू बताएंगे, वो आपके सारे फिंगर दोबारा वहाँ पे लगाएंगे, आपके फिंगर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप मशीन पे जाएंगे और फिर जाके आप अपना नंबर जो है वो चेंज कर पाएंगे। ऐसे तमाम अफराद जो छुट्टी जाते हैं, छुट्टी जाने के बाद उनकी जो अबशर आईडी है वो बंद नहीं होती और ना ही उनकी सिम बंद होती है, बशर्ते कि वो हर 2 महीने 3 महीने बाद वो वाली सिम एक बार यूज़ कर लें। उनकी सिम किसी न किसी इस्तेमाल में रहे तो उनकी सिम बंद नहीं होती। जो बंदा खुरूज नहाई लगवाता है, खुरूज नहाई के बाद मैक्सिमम 2 महीने बाद उनकी सिम ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, क्योंकि उनके इकामा पे रजिस्टर्ड होती है और वो खुरूज नहाई लगवा के जा चुके होते हैं। छुट्टी वाले, अगर आप अपनी सिम अपने मुल्क में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप छुट्टी से वापस भी नहीं आए, तो सालों साल आपके पास वो सिम चलती रहेगी, बशर्ते कि आप उसे इस्तेमाल करते रहें। यानी हर 2 महीने बाद एक बार मैसेज कर लें, एक बार कॉल कर लें, तो आपकी सिम की जो वैलिडिटी है वो मज़ीद बढ़ जाती है और इस तरह आपकी सिम एक्टिव रहती है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।